दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के बरखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे किंग कोहली और रोहित के आगे नतमस्तक हुआ पूरा बांग्लादेश। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय लड़ाकों के सामने अब बांग्लादेश की घमंडी टीम चुनौती लेकर आ खड़ी हुई है, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और आज पहला दिन खेला गया। ये मैच चेन्नई के ऐतिहासिक चेपाक के मैदान पर खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए ये पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया। जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को सौरिफुल इस्लाम ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ योगदान ज्यादा नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली। जिसके बाद कोहली ने रोहित जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकालने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लेमन नजर आ रहे थे। वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद 35वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित शर्मा और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे। जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपना 50वें ओवर में पूरा कर लिया और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उनके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बांग्ला बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। जिसके बाद पंत और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खासतौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे।
अब कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और पंत के बीच में भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई, जिसके बाद विराट कोहली ने मेहदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और विराट कोहली को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 लगाए, वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन अय्यर और ऋषभ पंत भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। अय्यर ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट भी जड़े, वहीं पंत एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी काफी थकी हुई लग रही थी। जहां दिन के लास्ट में कुछ ओवर में अय्यर और पंत ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन 88वें ओवर में अय्यर को सौरिफुल इस्लाम ने बाउंसर गेंद पर आउट कर दिया और दिन के समाप्त होने से पहले भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि अय्यर ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 388 रन तक पहुंच गया था। ऋषभ पंत 42 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की टीम बांग्लादेश को यह टेस्ट मुकाबला हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बच चुका है इंडिया बांग्लादेश की सबसे रोमांचक टी20 सीरीज का बिगुल। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है सांस रोक देने वाला सबसे बड़ा पहला टी20 मैच। 11 खूंखार शेरों के साथ मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं कप्तान सूर्य। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी इस महामुकाबले की शुरुआत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले टी20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन है ये टी20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, टी20 में तो इस समय भारत का दबदबा पूरे विश्व में कायम है। टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी। हालांकि इंडिया का श्रीलंका दौरा तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहा। जहां टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सूपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमें वनडे सीरीज में 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। लेकिन अब भारतीय फैंस की कुछ खुशियां दुगनी होने जा रही है, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है, जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो मालूम ही है आपको। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते। इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आने वाली है इंडिया। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहला टी20 मुकाबला 11 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 13 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरी टी20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो चलिए अब बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही साथ